नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद वरदान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज़ का ये हमारा चौथा वीडियो आ रहा है। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं अपने इस सीरीज़ का 241वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मगध का संस्थापक माना जाता है ए बिंबिसार, बी बृहद्रथ, सी जरासंध और डी बिंदुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बृहद्रथ। मगध का संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। वहीं अगर बात की जाए वास्तविक संस्थापक की, मगध का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए अगर, तो वो कहलाएगा बिंबिसार। कौन कहलाएगा दोस्तों? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के वंशों का सही क्रम है ए नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, शेषनाग वंश। बी शेषनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। सी हर्यक वंश, शेषनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। डी मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश या शेषनाग वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहला वंश हर्यक वंश था, उसके बाद शेषनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। तो हमारा थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृहंता वंश के रूप में किस वंश को जाना जाता है? ए शेषनाग वंश, बी हर्यक वंश, सी नंद वंश, डी मौर्य वंश। पितृहंता वंश का मतलब होता है पिता की हत्या करके लिया गया राज्य, छीना गया राज्य। तो वो ऐसा वंश केवल हर्यक वंश था जिसमें पिता की हत्या पुत्र द्वारा की जाती थी और शासन को छीन लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी? ए 544 ईसा पूर्व, बी 413 ईसा पूर्व, सी 345 ईसा पूर्व और डी 321 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 544 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगृह गिरिब्रज को सबसे पहले किसने अपनी राजधानी के रूप में बनाया? ए बिंदुसार, बी उदयन, सी कालाशोक, डी बिंबिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 246, बिंबिसार ने किसके साथ विवाह नहीं किया था? ए माँ कौशल, बी चेलना वैशाली, सी छेमा मध्य पंजाब, डी संयुक्ता कन्नौज। तो बिंबिसार ने एक नीति अपनाई थी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, जिसे कहा विवाह नीति। विवाह करके यह उस वंश को अपने साम्राज्य में मिला लेता था। तो ये था कि इसने महाकौशला से भी विवाह किया था। ये महाकौशला कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। वहीं बात करते हैं चेलना, तो चेलना थी वो वैशाली के चेटक की पुत्री थी। बात करें संयुक्ता, तो यह जयचंद की बेटी कन्नौज की थी। तो इसका डी विकल्प सही है। बिंबिसार ने संयुक्ता से विवाह नहीं किया था, संयुक्ता से विवाह पृथ्वीराज चौहान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? ए अजाशत्रु, बी बिंबिसार, सी उदयन, डी कालाशोक। सही आंसर हो जाएगा बी बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध एवं पांडु रोग से ग्रसित अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा में प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक को किसने भेजा था? ए बिंबिसार, बी कालाशोक, सी उदयन और डी अजाशत्रु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजाशत्रु जिसको कुड़िक के नाम से जाना जाता है, मगध की गद्दी पर कब बैठा? ए 499 ईसा पूर्व, बी 493 ईसा पूर्व, सी 494 ईसा पूर्व या डी 492 ईसा पूर्व। तो अजाशत्रु अपने पिता की हत्या करके बिंबिसार की 492 ईस्वी में ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी और
वैशाली को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था? किसने मिलाया था? ए बिंबिसार, बी कालाशोक, सी उदयन, डी अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने काशी और वैशाली को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 251, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व किसके शासन काल के दौरान हुआ था? ए कालाशोक, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी उदयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन डी बोल गए आपका। 80 लगा रहे हैं। हाँ लगाए तो सही रहे, बोल रहे डी हो। दिमाग बता रहा हूँ, अच्छा नहीं होता कैसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन 251, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? ए कालाशोक, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी उदयन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कराया था? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी घनानंद, डी उदयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा था? ए 475 ईसा पूर्व, बी 460 ईसा पूर्व, सी 444 ईसा पूर्व, डी 461 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 461 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गंगा, सोन एवं गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? ए उदयन, बी अजातशत्रु, सी बिंदुसार, डी कालाशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेषनाग वंश की स्थापना कब हुई? ए 345 ईसा पूर्व, बी 413 ईसा पूर्व और सी 321 ईसा पूर्व, डी 544 ईसा पूर्व। 544 में हुई थी हर्यक वंश की, 413 ईस्वी में हुई थी शेषनाग वंश की। तो इसका बी विकल्प सही है। शेषनाग वंश की स्थापना किसने की? ए नागदशक, बी शेषनाग, सी कालाशोक, डी घनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेषनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस शासक ने पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? ए बिंदुसार, बी शेषनाग, सी उदयन, डी अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी शेषनाग। शेषनाग पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी को वैशाली लेकर के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेषनाग ने किस जनपद को युद्ध कर मगध में मिला लिया? तो ए कौशल, बी मत्स्य, सी कुरु और डी अवंती। नाग ने अवंती को जीत करके अपने मगध में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने पुनः राजधानी स्थानांतरित कर वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? ए उदयन, बी अजातशत्रु, सी बिंदुसार, डी कालाशोक। सही आंसर हो जाएगा डी कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी घनानंद, डी उदयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेषो नागवंश का अंतिम शासक था? ए नागदशक, बी नंदीवर्मन, सी नंदीवर्धन और डी घनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंदीवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश की स्थापना कब हुई? ए 345 ईसा पूर्व, बी 413 ईसा पूर्व, सी 544 ईसा पूर्व और डी 288 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा 345 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए घनानंद, बी महापदम नंद, सी नंदीवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी महापदम नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राट की उपाधि धारण की थी? ए महापदम नंद ने, बी नंदीवर्धन ने, सी घनानंद ने या इनमें से कोई नहीं। तो एराट की उपाधि महापदम नंद ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों में महापदम नंद को किसका अवतार
कहा गया है? ए विश्वामित्र, बी व्यास, सी परशुराम और डी इनमें से कोई नहीं। तो महापद्म नंद को उनके शौर्य और पराक्रम को देखते हुए पुराणों में परशुराम का अवतार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग से जैन जिनसेन की मूर्ति को मगध में लाने वाला शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प है ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी घनानंद, डी महापद्म नंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक था? ए घनानंद, बी महापद्म नंद, सी नंदीवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? ए नंदीवर्धन, बी महापद्म नंद, सी घनानंद, डी अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया? ए कालाशोक, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी उदयन। तो सही आंसर हो जाएगा बी बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ए नागदशक, बी नंदीवर्मन, सी नंदीवर्धन, डी घनानंद। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक ए नागदशक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबोधि वंश में उग्रसेन किसे कहा गया है? ए नंदीवर्धन, बी महापद्म नंद, सी घनानंद, डी अजातशत्रु। सही आंसर हो जाएगा इसका बी महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखदत्त। तो चाणक्य का अन्य नाम जो था वो विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क और डी सिमुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ए चंडालिका, बी चारुलता, सी गौतमी, डी कारवाकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कारवाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ए अर्धमागधी, बी सौरसैनी, सी मागधी और डी अंगिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ए अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन और डी वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव पियादशी भी था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध, डी भगवान महावीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, डी कण्व। तो सबसे प्राचीनतम इनमें से कौन सा वंश हो जाएगा? मौर्य वंश, यानी इसका ए सही हो जाएगा। 280, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु। सही आंसर हो जाएगा इसका बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ए जुडिज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू और डी जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी बौद्ध। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ए शुद्धोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य और डी शूद्रक। तो सही आंसर है इसका सी चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ईसाई। इसका सही आंसर हो जाएगा बी बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक,
सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंबिसार। इसका सही आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ए पड़, बी तोल, सी काकड़ी, डी दिनार। सही आंसर हो जाएगा ए पड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। तो अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य ये तीनों ही मौर्य वंश के शासक हैं, जबकि अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक है। तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा, ये मौर्य वंश का शासक नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ए कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो कुणाल थे। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ए अश्वघोष, बी विशाख दत्त, सी कालिदास, डी भास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला के की प्रेम के बारे में, सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, और डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दर विसंधियों के बारे में। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई घांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 292, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह और डी शिवाजी। सही आंसर हो जाएगा ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? ए गिरनार, बी कंधार, सी पाटलिपुत्र, डी टोपरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? ए अशोक का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, डी समुद्रगुप्त का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात कौन सा वंश आया था? ए मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक की थी वो इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ए भास, बी शूद्रक, सी विशाख दत्त और डी अश्वघोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी विशाख दत्त। 299, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ए दिव्यावधान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के शिलालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली और डी हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्राकृत। तो इस तरह से आज हमने 10,000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज का चौथा वीडियो, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन याद किए।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।